जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में एडमिशन करा चुके हैं, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकलने वाली है और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम का आपको फेस करना होगा वह है सब्जेक्ट चुनने के मामले में। यदि कोई लोग साइबर में जाके भरवा लेते हैं तो उसके लिए ठीक-ठाक है, वह आइडिया दे ही देते हैं। लेकिन यदि आप अपने से भरते हैं तो आपको सब्जेक्ट चुनने में हो सकता है प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट ये सब क्या होता है, मेजर माइनर पेपर ये सब क्या होता है। सबसे पहले आपका जो है एमजेसी रहने वाला है। एमजेसी का मतलब होता है मेजर सब्जेक्ट, यानी शॉर्ट में इसको MJ1 भी कहते हैं। यानी आप कौन पेपर में ऑनर्स करना चाहते हैं, आपका मेन पेपर क्या है। बहुत लोग इसको मेन पेपर भी कहते हैं। जैसे मान कीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हमारा हिस्ट्री में हम मेन पढ़ाई करना चाहते हैं या फिजिक्स लेकर पढ़ना चाहते हैं या जूलॉजी या बॉटनी या तो केमिस्ट्री, वही सब ऑनर्स पेपर होता है और इसी को जो है मेजर सब्जेक्ट कहा जाता है। सेकंड जो है वह MN1A है। MN होता है माइनर, माइनर को ही शॉर्ट में MN लिखा जाता है। यह क्या होता है कि जो आप मेजर पेपर में जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए उसको छोड़कर दूसरा आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो वह माइनर सब्जेक्ट हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि फिजिक्स है या फिजिक्स का हमारा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट हो जाती है। एक जो है आपका है MDC पेपर होती है। MDC का फुल फॉर्म जो होता है वह मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, ध्यान रखिएगा। ये पेपर में अक्सर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाता है और इसलिए भी होता है, स्वाभाविक भी है कि यदि कोई साइंस के स्टूडेंट को कह दिया जाए भाई आप कॉमर्स का सब्जेक्ट रख लो या आर्ट्स का रख लो तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ नियम बनाया गया है। वो नियम यही है कि यदि आप MDC पेपर रखना है और रखना भी है तो आप जिस स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम कहते हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस का हो या आर्ट्स का हो, इसको स्ट्रीम बोला जाता है। तो आपका स्ट्रीम यानी आप साइंस सेक्शन का हो तो उसको छोड़कर जो दो स्ट्रीम बच गया है कॉमर्स और आर्ट्स, उसी में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट कर लेना, यही आपका MDC है। एक होती है AEC। AEC आपका क्या है कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट, जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश दो पेपर आने वाली है और उनमें से आपको एक पेपर को सिलेक्ट करना है। एक है आपका SEC जिसको बोलते हैं स्किल इनहेंसमेंट। स्किल इनहेंसमेंट ये होता क्या है कि इसमें जो है डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड रहता है या मैथ सब्जेक्ट आती है या फिर या क्रिएटिव राइटिंग जैसी कोई स्किल से चुनना पड़ता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं डिजिटल एजुकेशन चुनते हैं। डिजिटल एजुकेशन में होता क्या है कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। शॉर्टकट में ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक VSC होता है। VSC क्या होता है, वैल्यू एडेड, यानी देश के बारे में जानना कि आपके पास देश के बारे में कितना नॉलेज है, जिसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग इंडिया कहा जाता है, या फिर फिटनेस के बारे में। आप दोनों में से कोई एक को चुन सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया को वहाँ पर शॉर्ट में फॉर्म भरते समय UI लिखा रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा कि आपको जो पेपर जो आया टोटल पेपर वह आपका जो है देखिए, एक MJ मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC, AEC और SEC और VSC, यानी 6 पेपर आया। ये 6 पेपर आप लोगों को चुनना है। अब एक बार इसका जो है मैप आप चार्ट में लिख लीजिए शुरू से कि मेजर पेपर कहते हैं कि इसमें जिस जो पेपर से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यानी आपका फेवरेट पेपर, ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर। माइनर कहते हैं कि उसके बाद कौन सा पेपर आपका इंटरेस्ट है वह माइनर पेपर। MDC क्या हो जाता है कि आप कौन स्ट्रीम से, साइंस से, यदि आप सपोज कर साइंस का हो तो साइंस पे आप जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जो भी ऑनर्स पेपर में रखे हैं तो ये साइंस डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिएगा और आप आ जाइएगा आर्ट्स में या कॉमर्स में, उसी को MDC कहते हैं। AEC क्या होता है कि आपको हिंदी या इंग्लिश दो में से एक को लेना पड़ेगा। SEC क्या होता है कि इसमें डिजिटल एजुकेशन या मैथ्स या राइटिंग जैसी स्किल को रखना पड़ता है कोई एक। VSC क्या होता है, इसमें जो है UI या तो फिटनेस में से कोई एक आपको लेना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में किसी प्रकार कोई क्वेरी डाउट होगा और समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को ध्यान से दोबारा सुनिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि क्योंकि हम जो है एक के बाद एक फिर से 2 बार रिपीट कर दिए, हर चीज़ को रिपीट कर दिया है ताकि आप लोग परेशान नहीं होइए। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है कि साइबर में भरा लेता है, उसको नॉलेज को रहता नहीं है। लास्ट में वो लड़का खुद मन में सोचता है कि हमने तो ये सोच रहे थे, अब ये क्या होगा, ये किस में पढ़ना होगा।
इसलिए जो है अपने से आप लोग ये जानेंगे तो साइबर वाला को या कहीं भी अपने से आप बोल सकते हैं कि नहीं हमको ये रखना है। वो कितना भी कहेगा तो आप बता सकते हो नहीं हमको ये रखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो।